तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग एरर्स के साथ। उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। तो जो इमेजेस हमने इस स्लाइड डेक में यूज़ करी हैं, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हैं। अगर आप किसी भी इमेज के ओरिजिनल क्रिएटर हैं, तो आप हमें बता दीजिए, हम उनको इमेज को हटा देंगे। स्पॉटिंग एरर्स। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस, क्या हम डिस्कस करेंगे, क्या हम लर्न करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कि स्पॉटिंग एरर्स हैं क्या, डायरेक्शंस कैसे यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, स्पॉटिंग एरर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फिर आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्पॉटिंग एरर्स है क्या, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं मिस्टेक सेंटेंसेस में। ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग या यूसेज के साथ। हम एनालाइज करते हैं केयरफुली स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ द सेंटेंस, और फिर हम फाइंड करते हैं एनी इनकंसिस्टेंसी और मिस्टेक, और उसी को हम यूज करते हैं अपने डेक के, अपने स्पॉट करने के लिए एरर्स को। तो एरर जो है वो वेरियस फॉर्म में अकर कर सकता है, जैसे कि इनकरेक्ट वर्ब टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इश्यूज, इम्प्रॉपर पंक्चुएशन, या फिर इनकरेक्ट वर्ड यूसेज। तो कई बार जो वर्ब होता है उसका जो टेंस होता है वो गलत होता है। जैसे हमें पता है 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उनमें कुछ गलती हो सकती है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिफरेंस हो सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू या वी डू, दोनों में फर्क है। इसी तरह इम्प्रॉपर पंक्चुएशन, कई बार सेमीकोलन, कॉमा वो मिसप्लेस हो सकता है, या फिर इनकरेक्ट वर्ड यूसेज, वर्ड का मीनिंग कुछ और है, उसको यूज कहीं और कर रही है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्शंस टू सॉल्व स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। रीड दी सेंटेंस केयरफुली, सबसे पहले सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए, इंटायर सेंटेंस को पढ़िए, ताकि आपको एक सेंस बन जाए उसके मीनिंग और स्ट्रक्चर की। फिर आइडेंटिफाई करिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड और फ्रेज। तो जो उसके पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है। अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि द पर्सन, फॉर एग्जांपल, द पर्सन इज लुकिंग एट अ बर्ड, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, तो इसके अंदर द पर्सन है वो सब्जेक्ट है, अ, और ही इज लुकिंग एट द बर्ड, तो बर्ड ऑब्जेक्ट है। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर ये वर्ड्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूट जाएगा। और चेक करिए फिर कॉमन एरर्स को, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, इन नंबर, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ड ना यूज करा गया हो, ऐसा करा गया हुआ, तो आप स्पॉट करके आएंगे एरर्स को। टेंस की कंसिस्टेंसी है, वर्ब टेंसेस जो है कंसिस्टेंट है, अप्रोप्रिएट है कंटेक्स्ट के लिए। पंक्चुएशन, मिसप्लेस्ड पंक्चुएशन मार्क्स को देखिए। प्रोनाउन का एग्रीमेंट है, कि प्रोनाउंस जो एग्री कर रहे हैं अपने एंटीसीडेंट के साथ, नाउन्स के साथ, नंबर और जेंडर दोनों में। इसी तरह वर्ड चॉइस, अगर आप कोई वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट हो कंटेक्स्ट में और करेक्टली स्पेल्ड हो, तो वर्ड चॉइस भी आपकी करेक्ट हो। तो ये 5 चीजें जो हैं, ये कॉमन एरर्स होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, टेंस की कंसिस्टेंसी, पंक्चुएशन, प्रोनाउन का एग्रीमेंट और वर्ड की चॉइस। तो अब हमारे पास एक सिंपल आ गया क्वेश्चन। हमें कहा गया है कि इसके अंदर आप वेरीफाई करिए कि इसमें एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो हमें बताइए किस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस। Spot the error in the following question. Sentence: Each of the student have completed their assignment on time. हर एक स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है टाइम पे। ये बेसिक आइडिया है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का। 4 चॉइसेस गिवन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। क्या लगता है आपको, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है? आपको बताना है, आपके पास 10 सेकंड्स है। Each of the students have completed their assignment on time. A. Each of the students. B. Have completed. C. Their assignments. D. On time. किस पार्ट में गलती है? चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। हम कह रहे हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो इसमें जो है ईच ऑफ द स्टूडेंट जो है, इसमें क्या हो रहा है, एवरी स्टूडेंट के लिए हम ईच लगा रहे हैं। हैव कंप्लीटेड, तो हैव कंप्लीटेड के कारण ये लग रहा है कि ये मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं, जबकि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के कारण ये सिंगुलर है। तो इसलिए ये गलती लग रही है। तो पार्ट ए इज वेरी इनकरेक्ट। डिटेल में देखते हैं। डिटेल में अगर हम देखते हैं तो यही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। हैव कंप्लीटेड हैज एन एरर। एक्सप्लेनेशन:
In the sentence, each of the students have completed the assignment on time. The subject each is singular. तो जो सब्जेक्ट है इसमें वो each है और वो सिंगुलर है. Therefore the verb should be singular. तो इसके corresponding जो verb है वो भी सिंगुलर होना चाहिए. तो करेक्ट फॉर्म जो होगा वो होगा हैज कंप्लीटेड. ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम. हैव कंप्लीटेड करा था. नेक्स्ट देख लेते हैं. Neither the teacher nor the students was aware of the new policy. ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट अवेयर थे न्यू पॉलिसी के बारे में. तो आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है. Neither the teacher nor the students में was aware of the new policy या there is no error. Okay, 10 सेकंड है आपके पास. Your time starts now. Neither the teacher nor the students was aware of the new policy. चलिए अब आंसर देख लेते हैं. आंसर तो बी है, was aware, क्योंकि अगेन एक्सप्लेनेशन वेरी सिमिलर है. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वाज अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी. वर्ब जो है was शुड एग्री विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट व्हिच इज प्लूरल. तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे was की जगह आएगा वर. तो जो वर्ब है इट शुड बी वर्ब. ये इस सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए ये was जो है वो भी प्लूरल होना चाहिए. The correct sentences is neither the teacher nor the students were aware of the new policy. Next one. Spot the error. I could have gone to the party, but I decided to stay home. तो कहां पर गलती है बताना है हमने. Again 10 सेकंड है. You have 10 seconds to answer this. I could have gone to the party, but I decided to stay home. Where is the error? तो क्लियरली एरर हमारा पार्ट ए में है. ये सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा. डिटेल में देख लेते हैं. I could have is wrong. The phrase I could have is incorrect. The correct form should be I could have. The mistake arises in common mishearing of could have as could have. तो could have की जगह could have आएगा तो सही सेंटेंस बन जाएगा I could have gone to the party but I decided to stay home. Next है spot the error in the following question. If she would have known about the meeting, she would have attended it. चार choices हैं. If she would have known about the meeting, she would have attended it. There is no error. आपको चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है. Is there any mistake? अगर है तो ABC मार्क कर दीजिए, नहीं है तो टी मार्क कर दीजिए. आपके पास 10 सेकंड है. 10 सेकंड के बाद हम आंसर आपसे शेयर करेंगे. तो आंसर इज ऑफ कोर्स इफ शी वुड हैव नोन. तो फ्रेज जो है वुड हैव नोन इज इनकरेक्ट हियर. करेक्ट जो होगा हैड नोन. सेंटेंस शुड बी इफ शी हैड नोन अबाउट द मीटिंग शी वुड हैव अटेंडेड इट. शी वुड हैव नोन ज्यादा वर्बोज है, ज्यादा वर्ड्स यूज करे गए हैं. इसकी जगह शी हैड नोन. वुड हैव की जगह हैड नोन. हैड पास्ट में है, वुड हैव करंट है. तो क्योंकि ये शी वुड हैव अटेंडेड इट तो वुड हैव के साथ जो सेंस है अटेंडेड इट मतलब पास्ट का इवेंट है, इसीलिए वुड हैव के साथ यहाँ पर लगेगा, इसकी जगह लगेगा हमारे पास हैड नोन. द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. बताइए क्या गलत है इसमें. द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसी या टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. क्या चीज गलत है ये आपने बताना है 10 सेकंड्स के अंदर. चलिए आंसर देख लेते हैं आप. आंसर इज द कंपनी हैव. सब्जेक्ट जो है द कंपनी ये सिंगुलर है. ऑल्दो इट रिप्रेजेंट्स मेनी पीपल द कंपनी इटसेल्फ इज सिंगुलर, so the verb should also be singular. The correct form is has instead of have. So the corrected sentence should be the company has decided. तो have कट जाएगा, have की जगह आ जाएगा has, have will go, इसकी जगह आ जाएगा has. The company has decided. तो हमारे पास आ जाएगा has decided to implement new policy to improve efficiency. Spot the error. He said that he will call me
व्हेन ही विल अराइव एट द एयरपोर्ट। बताइए कहाँ गलती है? 10 सेकंड आपके पास। उसने कहा कि वो मेरे को कॉल करेगा जब वो अराइव कर लेगा एयरपोर्ट पर, जब वो आ जाएगा एयरपोर्ट पर। ही सेड दैट ही विल कॉल व्हेन ही विल अराइव एट द एयरपोर्ट, देयर इज नो एरर। बताइए क्या गलत लग रहा है आपको? अगर नहीं लग रहा तो बताइए, अगर गलत लग रहा है तो बता दीजिए एबीसी किस पर्टिकुलर पार्ट में गलती है 10 सेकंड्स के अंदर। He said that he will call me when he will arrive at the airport. तो आंसर इसमें है when he will arrive। तो कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या है? द फ्यूचर विल इज नॉट यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलोइंग when। तो यहाँ पर जो when था, इसके बाद हमने यूज करा है जो वर्ड when के बाद जो यूज करा है, कॉल मी when he will arrive at the airport। हमने यहाँ पर when he will arrive is a problem, इसकी जगह हमें लगाना चाहिए when he arrives। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था वर्ड arrives। ऐसा कुछ वर्ड आ जाना चाहिए था arrives। तो इतने बड़े की जगह हम arrives लिखते हैं। रीजन क्या है कि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं when के बाद, तो एक इसका मेन क्लॉज है, एक इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो कर रहा है, ही सेड ही विल कॉल मी, मेन क्लॉज है, सेंटेंस है, और सेकंड सेंटेंस है ही विल अराइव एट द एयरपोर्ट। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने के लिए when लगाया है। तो एक मेन है, एक सबऑर्डिनेट है। तो जो भी सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, इसमें आप विल को नहीं यूज कर सकते फ्यूचर टेंस में। इसकी जगह आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ओके, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे तो बन जाएगा सेंटेंस ही सेड दैट ही विल कॉल मी व्हेन ही अराइव्स एट द एयरपोर्ट। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से हो सकता है आपको भी ट्रिकी लगे, क्योंकि दोनों आपको ठीक लगे, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप रीडिंग करेंगे, अपनी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाएंगे, तो इस तरह के आप इजीली स्पॉट कर पाएंगे एरर्स को। आपको फील आएगा एक कि ये पर्टिकुलर आंसर में कुछ गलती है, और किस पार्ट में गलती है वो फील आनी शुरू हो जाएगी आपको, और उससे आप बड़ी जल्दी इनको सॉल्व कर पाएंगे 10 सेकंड से भी फास्ट तरीके से। स्पॉट द एरर। द वेदर इज नॉट एज वार्म एज इट वॉज लास्ट समर, सो इट माइट बी मोर कूलर। तो किसमें गलती है बताइए 10 सेकंड के अंदर। द वेदर इज नॉट एज वार्म लास्ट समर, सो इट माइट बी मोर कूलर, देयर इज नो एरर। बताइए 10 सेकंड के अंदर। आंसर देख लेते हैं। द वेदर इज नॉट एज वार्म सो इट माइट बी मोर कूलर। एक्सप्लेनेशन। द फ्रेज मोर कूलर इज इनकरेक्ट बिकॉज कूलर इज ऑलरेडी अ कंपैरेटिव फॉर्म, एडिंग मोर इज रिडंडेंट। तो कूलर जो है वो कूलर किसी और से होगा, तो इसीलिए द वेदर इज नॉट एज वार्म एज इट वाज लास्ट समर, उतना वेदर वार्म नहीं है जितना वो लास्ट समर में था। सो इट माइट बी मोर कूलर, तो लगता है जैसे कि अब ज्यादा कूलर है। तो कूलर जो है वो कंपैरेटिव ऑलरेडी है, तो मोर लगाना बेकार है, इसकी जरूरत नहीं है। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, आप मोर को काट देंगे यहाँ पर, तो मोर को काटने के बाद माइट बी कूलर, तो सिंपली बन जाएगा माइट बी कूलर। सो दिस टर्न्स आउट टू बी द करेक्ट सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने। एवरीवन शुड मेक श्योर दे ब्रिंग देयर ओन लंच। हर किसी को ये पक्का करना है कि वो अपना लंच लेकर आए। एवरीवन शुड मेक श्योर दे ब्रिंग्स देयर ओन लंच, देयर इज नो एरर। बताइए 10 सेकंड के अंदर। अगेन देख लेते हैं आंसर क्या है। तो दे ब्रिंग्स में प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पर एवरीवन जो हमने कहा वो सिंगुलर है। एवरी सिंगल पर्सन, ऑल्दो हम मल्टीपल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, पर एवरी वन के कारण वन की बात करिए। शुड मेक श्योर, तो सो द वर्ब शुड मैच दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट, जो वर्ब है वो इसके साथ मैच होना चाहिए। सो करेक्ट फॉर्म इज ब्रिंग्स, ब्रिंग होना चाहिए रादर देन ब्रिंग्स। तो करेक्टिव सेंटेंस में आ जाएगा ब्रिंग, शुड दे ब्रिंग, और जो ब्रिंग्स है वो हमारा कट जाएगा, उसकी ब्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9।
Spot the error in the following question. The book along with the notes were left at the desk. The book along with the notes were left at the desk. तो किसमें एरर है? The book along with the notes were left on the desk. There is no error. स्पॉट करिए और बताइए. 10 सेकंड के अंदर. तो क्लियरली प्रॉब्लम है वर लेफ्ट में. सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो है हमारा द बुक. इससे शुरू हो रहा है सेंटेंस. ये हमारा सब्जेक्ट है. वर लेफ्ट जो है ये है वर्ब. तो वर्ब जो था ये भी सिंगुलर होना चाहिए था द बुक की तरह. पर ये वर्ब जो है इसके अंदर वर आ रहा है. ये वॉज होना चाहिए था. तो करेक्ट सेंटेंस बन जाता है हमारा ये वर लेफ्ट ऑन द डेस्क कट जाएगा. इसी जगह वॉज लेफ्ट ऑन द डेस्क. दिस विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट है शी हैज लेस फ्रेंड्स देन आई डू. किसमें प्रॉब्लम है बताइए. शी हैज लेस फ्रेंड्स देन आई डू या कोई भी एरर नहीं है. आपको बताना है. आपके पास 10 सेकंड्स है. तो क्लियरली प्रॉब्लम है शी हैज लेस में. लेस को याद रखिए हम हमेशा यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में. पर अगर फ्रेंड्स जैसे काउंटेबल चीजें हैं तो हम यूज करेंगे वर्ड फ्यूअर. फ्यूअर. तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा लेस की जगह फ्यूअर. तो लेस कट जाएगा हमारा और इसकी जगह आ जाएगा हमारा लेस कट जाएगा. इसकी जगह आ जाएगा हमारा फ्यूअर विल बी करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारा द टीम वॉज वर्किंग हार्ड टू मीट द डेडलाइन बिफोर द एंड ऑफ द मंथ. तो टीम पूरा वर्क हार्ड कर रही थी डेडलाइन को मीट कर पाए महीने के अंत से पहले. तो किसमें गलती है. द टीम आर वर्किंग हार्ड टू मीट द डेडलाइन बिफोर द एंड ऑफ द मंथ. किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है देखिए अगर आप बता सके. देख लेते हैं. द टीम आर में प्रॉब्लम है. टीम इज अ कलेक्टिव नाउन. तो टीम कलेक्टिव नाउन होने के कारण हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं. तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं. तो टीम जो होता है इसके कारण ये कलेक्टिव नाउन बन गया और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है. तो करेक्ट फॉर्म जो होगा वो आर की जगह आ जाएगा इज. तो आर कट जाएगा और आर की जगह आ जाएगा हमारा इज वर्किंग हार्ड. तो अगला आ गया हमारे पास स्पॉट द एरर. नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वाज अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन शेड्यूल. तो मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों को ही शेड्यूल चेंज का पता नहीं था. अब आपको बताना किस पार्ट में एरर है. नीदर द मैनेजर नॉर या फिर द एम्प्लॉइज या फिर वाज अवेयर या फिर ऑफ द सडन चेंज इन शेड्यूल. किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है आपको बताना है. आपके पास 10 सेकंड्स है. तो देख लेते हैं आंसर. पार्ट सी में प्रॉब्लम है वाज अवेयर. तो व्हेन यूजिंग नीदर नॉर विद सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट. तो अब इसमें क्या है. नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज. तो जो एम्प्लॉइज है वाज अवेयर. तो ये वाज अवेयर जो है वो वर्ब है. और ये जो वर्ब है इसको हमने जोड़ना है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ. सब्जेक्ट यहाँ पर दो है. एक मैनेजर है एक एम्प्लॉइज है. जो मैनेजर है वो सिंगुलर है और ये जो एम्प्लॉइज है ये प्लूरल है. तो अब ये जो वर्ब है इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है. एक ये है एक ये है. पर ये वाला जो सब्जेक्ट है दिस इज मच क्लोजर. तो इसीलिए ये वॉज की जगह बन जाएगा वर. तो वर विल बी द करेक्ट वन एंड वॉज इज द रॉन्ग वन. तो ये वॉज कट जाएगा इसलिए आ जाएगा वर. तो सब verb should agree with the subject closer to it in terms of numbers. She has decided to travel to Paris and visit the Eiffel Tower during her vacation. Okay. आपको बताना है. आपके पास 10 सेकंड्स है. She has decided to travel to Paris and visit the Eiffel Tower during her vacation. किस पर्टिकुलर पार्ट में गलती है. या अगर नहीं भी गलती है
तो आप मार्क कर सकते हैं नो एरर। कैन यू गेस इन 10 सेकंड्स गलती कहाँ है? चलिए अब आंसर भी देख लेते हैं। आंसर इज एक्चुअली नो एरर। पूरा सेंटेंस ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस भी ठीक है, और सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है एज वो स्टैंड कर रहा है। तो उसने डिसाइड करा वो ट्रैवल करना चाहती है पेरिस को, ताकि वो विजिट कर सके एफिल टावर को अपनी वेकेशन के दौरान। Spot the error. The report detailing the project progress were submitted to the board last week. So जो रिपोर्ट थी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस की वो सबमिट कर दी गई थी बोर्ड को लास्ट वीक। बताइए किसमें गलती है? द रिपोर्ट डिटेलिंग द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस वर सबमिटेड टू द बोर्ड लास्ट वीक। देख लेते हैं। आंसर इज वर सबमिटेड। अगेन वही सेम प्रॉब्लम। हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो है रिपोर्ट डिटेलिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, वो हमने प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस है, प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस के कारण। तो अब हमने कहा वर सबमिटेड, नेक्स्ट में वर सबमिटेड। तो अब जो वर सबमिटेड है तो मोर देन वन रिपोर्ट वाज सबमिटेड, वर के कारण मोर देन वन रिपोर्ट वाज सबमिटेड, पर रिपोर्ट तो एक ही थी, रिपोर्ट्स नहीं है। अगर रिपोर्ट्स होता तो रिपोर्ट्स तब तो ये वर चल जाता है, पर क्योंकि रिपोर्ट है इसलिए वर नहीं चलेगा, इसलिए हमें वॉज लगाना पड़ेगा, वो सबमिटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव रिसीव्ड देयर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू। हर एक एम्प्लॉय ने अपना एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू रिसीव कर लिया है। किस पार्ट में गलती है? ईच ऑफ द एम्प्लॉय हैव रिसीव्ड देयर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, या कोई भी एरर नहीं है? बताइए। तो ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव रिसीव्ड देयर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, हैव रिसीव्ड में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉइज था, तो एम्प्लॉइज जो है वो प्लूरल है, पर ईच ऑफ द एम्प्लॉइज जो है वो सिंगुलर है। तो हैव रिसीव्ड की जगह बन जाना चाहिए हैव हैज रिसीव्ड। तो सिंगुलर और प्लूरल की प्रॉब्लम है। दिस शुड बी नॉट बी हैव, इट शुड बी हैज। तो ये जो है ये ईच ऑफ द एम्प्लॉइज के साथ टैली करता है, ईच ऑफ द एम्प्लॉय हैज। तो जो हमारा वर्ब है वो टैली कर रहा है हमारे सब्जेक्ट के साथ। आवर कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच एम्स टू रेवोल्यूशनाइज द मार्केट। तो हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। तो किसमें प्रॉब्लम है? आवर कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट या व्हिच एम्स टू रेवोल्यूशनाइज द मार्केट। किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है आपको बताना। हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करने का एम रखता है। तो देयर इज नो एरर एक्चुअली, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट, सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एज इट स्टैंड्स। द कंपनी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। सो किस पार्ट में गलती है? द हैव लॉन्च्ड या न्यू में। तो कंपनी ने लॉन्च कर दिया एक नई प्रोडक्ट लाइन को, आपको बताना 10 सेकंड में कहाँ गलती है। तो क्लियरली बी में है, हैव में। द कंपनी इज सिंगुलर, सो द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर, करेक्ट फॉर्म विल बी हैज। तो ये हैव कट जाएगा हमारा, हैव की जगह आ जाएगा हमारा हैज। शी टोल्ड मी शी विल बी लेट। तो टोल्ड मी विल या लेट किस पर्टिकुलर पार्ट पे प्रॉब्लम है? अगर है कोई तो बताइए। शी टोल्ड मी शी विल बी लेट, आंसर इन 10 सेकंड्स। देखते हैं। प्रॉब्लम है विल में। जब रिपोर्टेड स्पीच है तो द फ्यूचर टेंस विल बी चेंज टू पास्ट टेंस वुड। शी टोल्ड मी शी विल बी लेट की जगह शी वुड बी लेट आएगा, तो विल कट जाएगा हमारा और विल की जगह आ जाएगा वुड, शी वुड बी लेट।
तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच है, किसी और के बारे में बोल रहे हैं, शी टोल्ड मी, तो एक तरीके से रिपोर्टेड स्पीच है। तो फ्यूचर टेंस विल जो है वो हमेशा चेंज होएगा वुड में। बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। बताइए किस पार्ट में प्रॉब्लम है? इज मोर स्मार्टर या देन, द सेकंड के अंदर। चलिए आंसर देख लेते हैं। शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। प्रॉब्लम है स्मार्टर में। तो मोर जो है एक्चुअली वो, मोर जो है वो रिडंडेंट है, कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव में हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर कंपैरेटिव होते हैं तो मोर लगाने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली कह सकते हैं स्मार्टर। शी स्मार्टर देन हर सिस्टर, तो मोर वर्ड जो है वो कट जाएगा, मोर विल गो अवे, एंड द करेक्ट वन इज स्मार्टर देन, ही स्मार्टर। नेक्स्ट है, द न्यूज वाज वेरी सरप्राइजिंग। द न्यूज आर सरप्राइजिंग, कहां पर प्रॉब्लम बताइए? द सेकंड के अंदर। जो न्यूज है वो बड़ी सरप्राइजिंग थी, ये हमने गेस करना है कि इसमें सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम इज विद आर। न्यूज जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ इज आएगा आर की जगह। तो करेक्टेड सेंटेंस विल बी, द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। तो आर हमारा कट जाएगा और आर की जगह आ जाएगा हमारा इज। नेक्स्ट हमारा, द लिस्ट ऑफ आइटम्स वर लेफ्ट ऑन द टेबल। द लिस्ट ऑफ आइटम्स वर लेफ्ट ऑन द टेबल। आपको स्पॉट करना है कि इसमें एरर कहाँ है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स में, वर लेफ्ट में, ऑन द टेबल, या कोई भी एरर नहीं है 10 सेकंड के अंदर। वर लेफ्ट, तो द लिस्ट जो है वो सिंगुलर है, सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर एज वेल। द करेक्ट वर्ब इज वॉज, नॉट वर, सो करेक्टेड सेंटेंस शुड बी, द लिस्ट ऑफ आइटम्स वॉज लेफ्ट ऑन द टेबल। तो वर्ब की जगह आ जाएगा वॉज। लिस्ट जो है वो सिंगुलर है, आइटम्स की लिस्ट है, पर लिस्ट तो एक ही है, इसीलिए लिस्ट ऑफ आइटम्स इज सिंगुलर, इसीलिए वर लेफ्ट की जगह आ जाएगा वॉज लेफ्ट। तो वर विल बी कट डाउन और इसी जगह आ जाएगा वॉज। Either the manager or the employee have to make a decision soon. Either the manager or the employee have to make a decision soon. किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है? 10 सेकंड के अंदर बताइए। तो हैज टू मेक में प्रॉब्लम है। When using either or with the subject of different number, the verb should agree with the subject closer to it. तो आमतौर पर आप ये रूल देखेंगे कि वर्ब जो है वो जो भी उसके पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके साथ मैच होना चाहिए। तो आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज, तो हैव टू मेक डिसीजंस। हैज टू मेक डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, ये हो गया हमारा वर्ब। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ वर्ब, एंड देन विद दैट यू हैव एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट जो है इट शुड एग्री विद दी वर्ब। तो ये जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव टू। हैव टू, हैज की जगह बन जाएगा ये हैव, तो हैज विल गेट कट और हैव। दिस इज द करेक्ट आंसर। द कंपनीज न्यू सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू improve प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है? 10 सेकंड में बताइए। द कंपनीज न्यू सॉफ्टवेयर is designed to improve productivity, yeah, and reducing cost. Correct answer is and reducing cost. Again, verb forms a parallel structure, should match. तो फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं टू improve productivity and to reduce cost, ठीक है ना, ऐसे कुछ। द करेक्टेड सेंटेंस भी है, द कंपनीज न्यू सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू improve productivity and to reduce cost। तो यहाँ पर एक टू मिसिंग है, वो टू आना चाहिए यहाँ पर।
तो हो क्या रहा है यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर का वर्ब फॉर्म जो है पैरेलल स्ट्रक्चर शुड मैच, तो हमने यहाँ पर कह दिया इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। सो 1 एंड 2 पार्ट शुड मैच। तो अगर यहाँ पर था टू इम्प्रूव तो यहाँ पे आना चाहिए टू रिड्यूसिंग। फिर है हमारे पास 24th, इफ वी आर यू आई वुड कंसिडर द ऑफर। हमें बताना किस पार्ट में प्रॉब्लम है। इफ आई वॉज यू आई वुड रिकंसिडर द ऑफर या नो एरर। इफ आई वॉज यू आई वुड रिकंसिडर द ऑफर। अगर मैं आप होता तो मैं इस ऑफर को दोबारा कंसिडर करता। तो प्रॉब्लम है इफ आई वॉज यू। करेक्ट फॉर्म इज वर नॉट वॉज। अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बातचीत करने के लिए हम कोई सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें लगेगा वर नॉट वॉज। तो इफ आई वर यू आई वुड रिकंसिडर द ऑफर, ऐसे आना चाहिए। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू लास्ट क्वेश्चन इन द करंट सेशन। शी वॉज हर सिस्टर enjoying going to the theater on weekends. She and her sister enjoying going to the theater on weekends. 10 सेकंड में आंसर करिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। enjoys going, so she and her sister दोनों मिलकर प्लूरल हो गए। तो वर्ब जो है वो enjoy होना चाहिए, नॉट enjoys। enjoy जो है वो सिंगुलर है, enjoy जो है वो प्लूरल है। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा she and her sister enjoying going to theater on weekends, ऐसा हो जाना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू।